ओम नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको इस वीडियो में शंकर भगवान और कृष्ण जी के बाल रूप की पूरी कथा सुनाऊंगी। बहुत अच्छी कहानी है, आप पूरी सुनना, पूरा आनंद आएगा सुनने का। और वैसे तो सभी जानते हैं कि विष्णु, राम और कृष्ण एक ही अवतार थे, बार बार जन्म लिया था। और देवकी से जन्म जब लिया था, जब राजा दशरथ को कैकेयी ने वरदान दिया था, ये भी मैं वचन दिए थे, ये भी मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह जो है देवकी के पेट से कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, उसके पीछे क्या मकसद था। तो चलो अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शंकर भगवान कृष्ण जी के पास गए और कहने लगे, हे स्वामी, मैं तुम्हारे बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब कृष्ण भगवान हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के नाथ हो, अगर आप बाल रूप के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें पृथ्वी पर जाकर माता यशोदा के घर जाकर आपको दर्शन करने होंगे बाल रूप के। अब क्या था, शंकर भगवान पृथ्वी पर चले जाते हैं और जाकर यशोदा मैया के द्वार पे एक साधु का भेष बनाकर अलख जगाते हैं। तभी एक दासी आती है वहां पर और उनको देखकर एकदम अचंभित हो जाती है कि इनके चेहरे पे कितना तेज है, ये साक्षात कोई भगवान का रूप लगता है। और वो दासी शंकर भगवान से कहती है कि चलो साधु महाराज, आपको मैं भोजन करवाती हूँ, मेरे घर चलो, आपको जो भी कुछ खाना है मैं वही बनाकर खाऊंगा, खिलाऊंगी तुम्हें, जो भी आप खाओगे, जो आपको पसंद है, मैं आपको भर पेट भोजन कराऊंगी। तब शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं मैया, मुझे यशोदा मैया के लाल से मिलना है, यशोदा मैया को एक बार बुला दो, मैं एक ही बार भोजन करता हूँ, अगर उस घर से नहीं मिलता, एक ही द्वार खटखटाता हूँ, अगर वहां पर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं सारे दिन भूखा रहता हूँ। तब वो दासी यशोदा मैया के पास जाती है और यशोदा मैया से कहती है, हे मैया, एक बहुत बड़े संत आपके द्वार पे आए हैं और वो बहुत दिनों से भूखे लग रहे हैं, और उनको एक खास बात है कि वो एक ही द्वार पर जाते हैं, अगर वहां पर भोजन मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो सारे दिन भूखे ही रहते हैं। तभी यशोदा मैया कहती है कि चलो, घर में आज चावल, खीर, हलवा सब कुछ बना है, और वो थाल भर कर सोचती है कि 2-3 दिन का राशन इकट्ठा ही दे आती हूँ, डालकर चलती है। तब दासी कहती है, माता, क्या आप इस पे दक्षिणा नहीं रखोगी? हाँ, ये तो मैं भूल गई। और तभी यशोदा मैया जो है अपनी तिजोरी से सबसे महंगा मोतियों का हार निकालकर थाली में रखती है और देने चलती है। तभी जो साधु महाराज जो शिव जी थे कहने लगे, मैया, मुझे ये भोजन भी नहीं चाहिए और न ही तुम्हारी ये मोतियों की माला, ये पत्थर मेरे क्या काम के हैं, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा थाल इन पत्थरों से भर देता हूँ, इसके मेरे लिए कोई कमी नहीं है, मैं सिर्फ आपके लाल के दर्शन करने आया हूँ। और तभी अपने कटोरे से शंकर भगवान उसका थाल भर देते हैं मोतियों से। तब यशोदा मैया डर जाती है कि ये तो कोई मायामयी कोई मनुष्य लगता है और ये कुछ भी कर सकता है मेरे लाल को। यशोदा मैया डर जाती है तो कहती है, नहीं साधु महाराज, मैं मेरे लाल के दर्शन नहीं करा सकती, तुम्हें देखकर मेरा लाल डर जाएगा, और तुम्हारे जैसे पहले भी बहुत ऐसे मायामयी राक्षस, कभी देवी देवता, कभी कोई न कोई मेरे कान्हा से मिलने आते हैं, और मैंने अभी अभी मेरे कान्हा को नहलाकर सुलाया है, मैं दर्शन नहीं करवा सकती। तभी जो है वहां से वो चल पड़ते हैं। अब कृष्ण जो बाल रूप में थे मन ही मन हंसते हैं, सोचते हैं चलो मैया भी खुद जो है सच कह रही है, कैसे बेचारी दर्शन करा दे, क्योंकि पहले भी इतने राक्षस रोग आए हैं, सभी ये कहते हैं कि मुझे एक बार गोद में दे दो। अब वो आगे चले जाते हैं, तभी क्या होता है, कान्हा जी जो कृष्ण भगवान के बाल रूप में एकदम तेज तेज रोना शुरू कर देते हैं। अब यशोदा मैया डर जाती है
और अपनी दासी से कहती है कि जरूर उस साधु ने, वो कोई मायावी साधु था, और उसने मेरे लाल के कुछ कर दिया, तब से ही जो है मेरा लाल बार बार रो रहा है। मैंने इसकी नजर भी उतार दी, सारे टोटके कर लिए, लेकिन रोना बंद नहीं कर रहा। तुम जाओ और उस साधु महाराज को बुला कर लाओ जहां भी है। तब वो दासी भागी भागी जाती है और शंकर भगवान को वापिस बुला कर लाती है। अब यशोदा मैया आती है बार और कहती है कि ये लो मेरे लाल के दर्शन कर लो। तब शंकर भगवान कहते हैं मुझे एक बार इनको गोद में दो, मुझे हाथों में खिलाना है इनको। तभी शंकर भगवान हाथ में आते ही कृष्ण भगवान एकदम इतना तेज हंसते, इतना मुंह खोलते हैं कि तीनों लोग मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। अब यशोदा मैया डर जाती है कि ये क्या देख रही हूं मैं। तभी दर्शन करके और शंकर भगवान जो है धन्य हो जाते हैं और माता को लाल को वापिस सौंप कर चल पड़ते हैं कि धन्य हैं जो इस रूप में कृष्ण भगवान के दर्शन किए। अब यशोदा मैया कान्हा से पूछती है, हे कान्हा तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो, मुझे बहुत चिंता रहती है तुम्हारे को पूछने के लिए कि कभी कोई आता है, कभी देवी देवता आते हैं, कभी राक्षस आते हैं, तुम वास्तव में हो कौन। लेकिन कान्हा जी जो बाल रूप में थे कहते, यशोदा मैया मैं आपका लाल हूं, मैं कुछ कोई और भी नहीं हूं, कोई मायावी नहीं हूं, मैं आपका सिर्फ पुत्र हूं। तब यशोदा मैया शांत होती है। तो ये कृष्ण भगवान जो थे यशोदा मैया के पास कैसे आए, अब ये बताती हूँ। ये सभी को ही पता है कि राजा दशरथ ने 3 वचन दिए थे कैकेयी को। जिस समय युद्ध हुआ था तो उनका पहिया अपनी अंगुली से रोका था, उसी समय वचन दिए थे। और कैकेयी माँ ने ये कहा था, कैकेयी रानी ने, कि जब समय आएगा तभी मैं आपसे ये 3 वचन मांगूंगी। तो उस समय जब राम को राज तिलक हो रहा था, उस समय कैकेयी ने सोचा कि राम को वनवास और तेरे पुत्र भरत को राज मिले, इसलिए जो है ये वचन मांगा था। और उसके बाद में फिर राम ने ही कृष्ण का अवतार लिया था, जिससे 14 साल माता कौशल्या जो है राम से दूर रही थी। जो राम की माता थी कौशल्या, राम के वियोग में तड़पी थी। उसी तरह फिर जो है यशोदा मैया के पास आकर उनको जितना प्यार था वो सारा जो है यशोदा मैया को दिया। यशोदा मैया जो है वो पिछले जन्म में माता कौशल्या थी। और जो देवकी थी, जो कृष्ण को जन्म देने वाली माता थी, वो कैकेयी थी। तो कैकेयी जो है इतने साल तक तड़पी थी अपने पुत्र के वियोग में। उसको यही श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने राम के लिए वनवास मांगा था 14 साल का, तो वो अपने बेटे के लिए तड़पी थी। तो इसलिए जो है ये कहते हैं कि राम ने ही कृष्ण का अवतार लिया था। और जो देवकी थी वो माता कैकेयी थी, और जो कौशल्या थी वो माता यशोदा थी। जो सारे सुख जो है नहीं मिले थे जो कौशल्या को राम से, वो सारे सुख बाद में कृष्ण भगवान ने दिए। उनकी गोद में खेले, उनके हाथों से सब कुछ खाया पिया। तो यही जो है सारा कुछ इसके पीछे वर्णन था। और शंकर भगवान खुद जो है बाल रूप में कृष्ण जी से मिलने आते हैं। कितना आनंदमय वो समय होगा, ये कहानी सुनने में भी इतना आनंद आता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सभी को हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने कितनी बार अवतार लिया था। वैसे तो बार बार राक्षसों को मारने के लिए ही कृष्ण जी ने जन्म लिया था। और ये आज मैंने पूरा सारा कुछ कथा इसमें बताई है। कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट में हर हर महादेव या राधे राधे जरूर लिखना।